Hello guys, welcome back to my channel Madhab. How are you all doing today? I hope you all are doing well. So आज हम देखेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा. ये फाइलम अच्छी तरीके से अपने टिप्स पे करेंगे. इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को एकदम अच्छी तरीके से याद कर लेंगे और मेरी गारंटी कि याद हो ही जाएगा. सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. ठोक दीजिए महाकाल का ठोक लीजिए. 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए. ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ. फाइलम आर्थ्रोपोडा. ये फाइलम लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का. नहीं, मैं नहीं मानता. Because over 2/3 named animal species are arthropod और उसमें भी mostly insect. जलवा है हमारा. अब हम देखते हैं इनका हैबिटेट. तो ये हर जगह मिलते हैं, चाहे वो एक्वेटिक हैबिटेट हो यानी मेराइन वाटर या फ्रेश वाटर हो या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो. इवन ये तो पैरासिटिक फॉर्म में भी मिलते हैं. तो अब हम देख लेते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स को. तो ये ट्रिपल ब्लास्टिक होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है और ये सीलोमेट हैं. और इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको आप स्टार मार्क करके नोट कर लें, इनमें देखने को मिलती है मेटामेरिज्म यानी सेगमेंटेशन, मतलब सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स. अभी एक बात बताओ, इनका नाम आर्थ्रोपोड्स ही क्यों रखा गया? तो देखिए, आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट्स और पोडा का मतलब है अपेंडेजेस. इनके पास है जॉइंटेड अपेंडेजेस. अब देखते हैं इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है. तो इनमें गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू रेस्पिरेशन होता है. ट्रेकियल सिस्टम हमें टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है. गिल्स और बुक गिल्स हमें क्रस्टेशियंस में देखने को मिलता है. बुक लंग्स हमें आर्किनिडी में देखने को मिलता है. इतने सारे तरीके इनमें देखने को मिलते हैं रेस्पिरेशन के लिए. चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह. देखते हैं इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम. तो इनमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है विद हीमोलिम्फ. हीमोलिम्फ कोई ब्लड नहीं है बल्कि ये एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है. कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा. अब देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो इनमें माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है. एंटीने और ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशियंस में देखने को मिलता है. कॉक्सल ग्लैंड आर्किनिडी में देखने को मिलता है. इनके पास प्रोटेक्टिव काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है. और आपको पता है कि इनकी बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. अब देखते हैं इनमें सेंसरी ऑर्गन्स. तो इनमें एंटीने, आइज, कंपाउंड आइज और सिंपल आइज दोनों, स्टेटोसिस्ट या फिर बैलेंसिंग ऑर्गन भी जिसे कहते हैं. चलिए अब देख लेते हैं इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है. तो ये मोस्टली डायोशियस होते हैं और इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, मतलब मेल और फीमेल को हम लोग देख के डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है और ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या फिर डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं. अब देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स. सबसे पहले इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स. इनमें है एपिस यानी हनी बी, बॉम्बिक्स यानी सिल्क वॉर्म, लेसिफर यानी लैक इंसेक्ट्स. पैसा ही पैसा होगा. नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेक्टर्स को. तो इनमें आएंगे एनोफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज. ये तीनों ही हमें पता है कि वेराइटीज हैं मॉस्किटोज की. अब देख लेते हैं उनको जो बर्बादी लेकर आते हैं, मतलब ग्रिगेरियस पेस्ट होते हैं. और ये होते हैं कौन है? ये होते हैं लोकस्टा यानी लोकस्ट. अब लास्ट में हम देखेंगे लिविंग फॉसिल्स को, मतलब लिम्यूलस, जिसे हम किंग क्रैब भी कहते हैं. कहा जाता है कि इनमें सदियों से कोई चेंजेस नहीं हुआ और ये वैसे के वैसे ही हैं, इसलिए इन्हें लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है. विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड कमेंट में मुझे बताना ना भूलें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो. एंड तब तक के लिए बाय बाय.